सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था कल के लेक्चर में कि ये दोनों आर्टिकल्स में क्या फ़र्क है। एक आर्टिकल था जिसमें हम प्लेन वेव्स प्रूव कर रहे थे। उस आर्टिकल की स्टेटमेंट थी कि शो दैट द वेव्स आर प्लेन एंड दे हैव टू वेलोसिटीज। और फिर हमने वो वेलोसिटीज निकाली और उन वेलोसिटीज की वैल्यू आ गई थी रूट म्यू ओवर रे रूट लैम्डा प्लस 2 म्यू ओवर रो। फिर कल एक आर्टिकल किया, उसकी स्टेटमेंट थी कि शो दैट इन ए होमोजीनियस इलास्टिक मीडियम वहां भी यही था, होमोजीनियस इलास्टिक। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ वेव्स, कि उसमें सिर्फ दो तरह की वेव्स होती हैं। पहला फर्क उस आर्टिकल और इस आर्टिकल में था, वहां हमें प्रूव करना था वेव्स आर प्लेन वेव्स हैं। और यहाँ वहां हम प्रूव कर रहे थे कि होमोजीनियस इलास्टिक मीडियम में जो वेव्स होती हैं वो कौन सी हैं, प्लेन वेव्स हैं, और उनकी दो वेलोसिटीज होती हैं बस। और इस आर्टिकल में हमने प्रूव किया है कि इस मीडियम में सिर्फ दो ही तरह की वेव्स हो सकती हैं, सिर्फ दो ही तरह की वेव्स हो सकती है, और उनकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी जो उनकी होती है, वो डायलेशन की वेव और रोटेशन की वेव के बराबर होती है। दोनों में फर्क मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। वहां आप प्रूव कर रहे हो कि वेव्स प्लेन हैं और दो ही वेलोसिटीज हैं बस, कोई भी दो वेलोसिटीज हो सकती है। यहाँ आप प्रूव कर रहे हो कि जो वेव्स हैं उनकी स्पीड कैसी होगी, एक तो उनकी स्पीड डायलेशन के बराबर होगी और रोटेशनल वेव दो वेव्स के बराबर होगी। और सिर्फ वो प्लेन में दो ही वेव्स एग्जिस्ट करती है, दो ही तरह की वेव्स हैं वो होमोजेनियस इलास्टिक मीडियम में। तो यहाँ पर आपने जब काम शुरू किया यूआई से कल के आर्टिकल में, ठीक है, तो यू के को ले लिया एन के एक्स के माइनस सी टी, पूरा आर्टिकल करके आपने यहाँ एंड में जो वेलोसिटीज निकाली, आपने क्या कहा, यही स्पीड होती है बीटा, यानी कि डायलेशन वाली, और ये वाली रोटेशनल मोशन की। तो इसका मतलब जो दो वेलोसिटीज आ रही हैं वो रोटेशन और डायलेशन के बराबर हैं। जब हमने वो प्लेन वेव का आर्टिकल किया था, तब तक तो हमने डायलेशन और रोटेशनल वेव सीखी भी नहीं थी, तब तो सिर्फ दो वेलोसिटीज निकल आई। उसके बाद हमने सीखी डायलेशनल वेव क्या होती है। डायलेशनल वेव में कैपिटल थीटा उस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रोटेशनल वेव में ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब हमने ये वेव्स निकाली कि ये भी वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो दो और वेव्स के नाम आए कि वेव ऑफ डायलेशन और वेव ऑफ डिस्टॉर्शन, दो नए नाम हमने सीखे वहां, ठीक है। तो वहां से तीसरे नंबर का आर्टिकल था ये, जहां हमने वेव ऑफ डायलेशन का नाम सीखा, वेव ऑफ डिस्टॉर्शन या रोटेशन का नाम सीखा। और चौथा आर्टिकल में हमने बताया कि वो जो प्लेन वेव में दो वेलोसिटी आई थी, वो दो वेलोसिटी एक्चुअली में वेव ऑफ डायलेशन के बराबर हैं, और वेलोसिटी ऑफ डायलेशनल वेव और वेलोसिटी ऑफ रोटेशनल वेव के ही बराबर हैं। अब आज का जो आर्टिकल शुरू होता है वो है प्लेन इलास्टिक वेव्स। प्लेन इलास्टिक वेव्स में हम कहने क्या वाले हैं, मीडियम तो हमारा इलास्टिक ही चल रहा है। इलास्टिक मीडियम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिक मीडियम को समझो, वेव को समझो। आपके पास जैसे मान लेते हैं ये एक ऐसे वेव चल रही है, वेव की डिस्टरबेंस भी इधर हो, वेव की जो डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस मतलब जो मीडियम हिल रहा है, मीडियम हिलेगा, पार्टिकल हिलेंगे, इस मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो आपस में हिल रहे हैं, ऐसे कांप रहे हैं, तभी तो वेव बनती है। जब पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होती है तो वेव बनती है। इलास्टिक का मतलब होता है कि जो डिस्टरबेंस हो ही, लेकिन बाद में वो पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। इलास्टिक को हम खींचते हैं, खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो वो इलास्टिक अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, उतनी लंबाई पे रह जाता है। तो इलास्टिक वेव वही होती है जिसमें डिस्टरबेंस हुई मीडियम की, लेकिन फिर जैसे ही वो वेव वहां से गुजर गई तो वो पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वापस आ गए। इलास्टिक मीडियम ये है। अब इलास्टिक मीडियम के बाद हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स। पहले आज आप इस बात को भी समझ लो, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है
कि हमारे पास जो हमारा मीडियम है, डिस्टरबेंस जिस तरफ है वेव भी उसी तरफ चल रही होती है। मतलब पार्टिकल भी ऐसे कांप रहा है जैसे यूं कांप रहा है पार्टिकल, ऐसे ये पार्टिकल हिला ऐसे कांपा, ये ऐसे, ठीक है। पार्टिकल भी इधर ही कांप रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ समझ लो, एक्स एक्सिस की तरफ पार्टिकल कांप रहा है ऐसे, और इसी तरफ वेव भी आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे वेव भी आगे बढ़ रही है। ये होती है लॉन्गिट्यूडनल। मतलब जिस तरफ वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसी तरफ पार्टिकल भी जा रहा है, पार्टिकल भी उसी एक्सिस के अलोंग कांप रहा है। पार्टिकल तो एक बार तो इधर जाता है पॉजिटिव तरफ, फिर नेगेटिव तरफ आता है, फिर पॉजिटिव, ऐसे चलता है पार्टिकल। वेव तब बनती है। तो लॉन्गिट्यूडल का मतलब है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है वही डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल है। और ट्रांसवर्स में क्या होता है? ट्रांसवर्स में होता है पार्टिकल तो ऐसे कांप रहे हैं ऊपर नीचे, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर और नीचे, लेकिन वेव इधर जा रही है। ट्रांसवर्स का बेस्ट एग्जांपल है पानी में पत्थर फेंकते हैं। पानी में पत्थर फेंकते ही जो पानी की सतह होती है, नदी में पत्थर फेंक दिया आपने, जो पानी की सतह थी वहां, उसमें ऐसे गोले गोले बनते हैं, वो गोले बढ़ते जाते हैं, इस तरफ बढ़ रहे हैं ऐसे, यानी वेव तो इधर बढ़ रही है, वेव तो ऐसे चल रही है एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन जो पानी के ऐसे ऊपर नीचे कूद रहा होता है पानी, मतलब पार्टिकल तो ऊपर नीचे कूद रहे हैं पानी के, लेकिन जो वेव है वो किधर बढ़ रही है? सतह की तरफ। जो ये गोले होते हैं, जितनी जोर से पत्थर फेंकोगे उतनी दूर तक गोले बनते जाएंगे। तो ये बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव्स का। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर होती है वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन के। आज मैं क्यों बोल रही हूँ ये बातें, क्योंकि ये अब यूज होंगी। इस आर्टिकल में जो बात इस्तेमाल होनी है वो क्या प्रूव करेंगे हम? हमने हेडिंग डाल दिया प्लेन इलास्टिक वेव्स। बाद में हम एक वेलोसिटी निकाल देंगे और उनको लॉन्गिट्यूडनल बताएंगे कि ये वेव्स कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ एक्स एक्सिस की तरफ है और वो वेव भी उधर ही चल रही है। अच्छा जी, फिर हम बाद में एक और वेलोसिटी निकाल देंगे और उसमें बताएंगे कि परपेंडिकुलर है पार्टिकल की मोशन, तो इसलिए वो ट्रांसवर्स वेव है। इतने पे ही नहीं बात रुकेगी, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। फिर हम कहेंगे कि ट्रांसवर्स वेव के बाद हम एक और वेव की तरफ बढ़ेंगे, एसवी वेव। ये सिस्मिक सिस्मोलॉजी पढ़ी होगी, वहां एसवी वेव और एसएच वेव होती हैं। क्या आपको ध्यान है? पढ़ी है आपने सिस्मोलॉजी पिछले सेमेस्टर में या इस सेमेस्टर में आएगी? इस सेमेस्टर में आएगी, चलो पढ़ लोगे, कोई बात नहीं। तो उसमें एसएच वेव एसवी वेव आएंगी। ठीक है। तो ये सब फिर वो यहीं से क्या करेगा, वो लॉन्गिट्यूडनल को डायलेशन के बराबर दिखाएगा उसकी वेलोसिटी, और ट्रांसवर्स वाली की वेलोसिटी दिखाएगा रोटेशनल के बराबर। तो इस तरह से सारा मुद्दा कहाँ घूम फिर के आ रहा है? वेव दो ही हैं, डायलेशन और रोटेशनल। उन्हीं को तुम इक्विवोल्यूमिनस और इरोटेशनल की तरफ बढ़ा लो, उन्हीं को आप लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स का नाम दे दो, उन्हीं को प्राइमरी सेकेंडरी का नाम दे दो, लेकिन आर्टिकल अलग अलग। आर्टिकल, अब ये जो आर्टिकल है इसका हेडिंग है प्लेन इलास्टिक वेव्स, कि एक प्लेन में इलास्टिक नेचर की वजह से जो वेव्स की नेचर डिस्कस की जाएगी, इलास्टिसिटी जो प्लेन में है उसकी वजह से वेव के दो ही नेचर है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। वजह होती है, जैसे प्लेन की इलास्टिसिटी की वजह से अगर नाम देना चाहूँ तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स की तरफ बात जाएगी। तो हम इस पूरे आर्टिकल में यही दिखाएंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, और उसके बाद मैं दो बातें और करूंगी, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, क्योंकि कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए फिर आर्टिकल शुरू हो पाएगा। बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स भी समझ लो एक बार मुद्दा क्या है। अर्थक्वेक आता है, जो जमीन का सेंटर है, पूरी अर्थ का जो सेंटर है, उस सेंटर के जमीन की सतह के नीचे इतना लावा या इतना, मतलब इतना कुछ हीट होती है, इतनी रिएक्शंस हो रही होती हैं कि वो सारी रिएक्शंस ऐसे अर्थ की मतलब सरफेस पे एक तरह से जोर डालती हैं अंदर से। ठीक है।
वो हो गई बॉडी वेव्स। वो उसके अंदर बॉडी में है वो वेव्स, अर्थ के अंदर है वो वेव्स, सतह के नीचे है, सतह के अंदर थी वो वेव्स, वो बॉडी वेव्स हैं। लेकिन जब वही डिस्टरबेंस, वही उसकी एनर्जी, इतनी एनर्जी होती है हीट एनर्जी, जब वही सरफेस पे ट्रेवल करने लग जाती है और दूर दूर तक चली जाती है, शहरों तक, तो वो एनर्जी बिल्डिंग्स हिला देती है, भूकंप आ जाता है। तो वो सरफेस वेव्स हैं। बॉडी वेव्स बॉडी के इंटरनली थी, सरफेस पर जब वो ट्रेवल करने लग गई बाहर की तरफ तो वो कहलाई सरफेस वेव्स। तो इलास्टिक बॉडी में डिस्टरबेंस, जैसे यहाँ देखो उसने बॉडी वेव्स में क्या कहा है कि बॉडी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, बॉडी वेव्स, पी वेव्स डायलेटेशनल, सारे नाम ऐसे रखे हैं। पी वेव्स प्राइमरी को कह रहा है, डायलेटेशनल, इरोटेशनल, लॉन्गिट्यूडनल, इक्विवॉल्यूमिनल, उल्टी तरफ, अब दूसरी तरफ है ये, इक्विवॉल्यूमिनल, रोटेशनल, ट्रांसवर्स। वो अगर बॉडी के अंदर हैं तो बॉडी वेव्स हैं, और अगर सरफेस पे ट्रेवल कर रही हैं, इफ इन इलास्टिक बॉडी डिस्टरबेंस प्रोपिगेट, प्रोपिगेट यानी चलना, ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी, अंदर की वजह से आएंगी, बॉडी की वजह से ही सरफेस वेव पैदा होती है। लेकिन अगर वो सरफेस पे ट्रेवल कर रही है तो उन्हें कहेंगे सरफेस वेव। इसका बेस्ट एग्जांपल अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक में जो अर्थ के अंदर ही अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वो बॉडी वेव्स हैं। और जब वो बाहर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, वो सरफेस की पे ट्रेवल करके बिल्डिंग्स हिल जाती हैं और गिर जाती हैं बिल्डिंग्स, तो वो है सरफेस वेव्स। ठीक है, अब हम आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, बॉडी वेव, सरफेस वेव्स और इलास्टिक नेचर ऑफ मीडियम, ये सब कंसेप्ट यूज होंगे इस आर्टिकल में। अब देखो हेडिंग था प्लेन इलास्टिक वेव्स। तो प्लेन इलास्टिक वेव्स में प्लेन इलास्टिक वेव्स में हम सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि आ, हमारे पास बॉडी फोर्सेस मान लेते हैं नहीं है, एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस है। ठीक है, अगर एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस है तो हमारी इक्वेशन ये होती थी, हमारी इक्वेशन होती थी इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने पहला आर्टिकल किया था वेव्स का, वो ये आई थी। आप कहोगे मैडम ये नहीं थी, ग्रेडियंट था, यहाँ ग्रेडियंट ही होता है डेल। अब ब्रैकेट के बाहर अगर डेल लगा हुआ है तो वो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस म्यू ऐसे लिखा हुआ था ना, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस यू, तो यही है, म्यू डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया, डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो जब ग्रेडियंट डेल डॉट यू, डेल डॉट यू जो होता है वो आपका होता है, देखो डेल डॉट यू, इसका मतलब होता है यू आई कोमा आई या यू जे कोमा जे। अब इसने यहाँ लिखा यू जे कोमा जे। जब डेल बाहर लगा दिया और अंदर डेल डॉट यू है तो उसे कहेगा, डेल का मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव, तो ये बन गया यू जे कोमा जे, इस पर आई लग गया, तो यही लिखा है। अच्छा, डेल स्क्वायर यू, डेल स्क्वायर यू का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव, तो यू का डबल डेरिवेटिव यू कॉमा जे जे, दो बार जे। ठीक है, किस यू का, आई का। ये जो बैक कॉमा से पहले होता है वो डेरिवेटिव नहीं होता, वो सिंपल होता है, तो यू आई का कॉमा जे जे। ठीक है, तो अब कहता है कि अगर हम इसको करली थीटा के रूप में लिखें, डेल डॉट यू को मान लो मैं थीटा कह दूं, इसको थीटा कह दिया, तो बाहर डेल है, डेल होने का मतलब क्या है कि करली बटा करली एक्स आई कैप, करली बटा करली वाई जे कैप, करली बटा करली जेड के कैप, और बाहर कौन है, बड़ा थीटा। डेल ये होता है, ये डेल है और बड़ा थीटा है, तो डेल ये है। अब थीटा अंदर आएगा तो आई कैप के साथ कौन है, करली थीटा बाय करली एक्स, जे कैप के साथ कौन है, करली थीटा बाय करली वाई, के कैप के साथ कौन है, करली थीटा बाय करली जेड। अगर सिर्फ आई कैप वाले कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो पहली इक्वेशन आएगी, जे कैप वालों को इक्वेट करेंगे क्योंकि इसके साथ प्लस म्यू, डेल स्क्वायर में भी तीनों चीजें होंगी, आई भी होएगा, जे भी होएगा, के भी होएगा,
ठीक है, इज इक्वल टू वाले में नहीं होंगी तीन चीजें। इज इक्वल टू वाला शरीफ सा है, वो ऐसे कैसे है, उसमें ना एक्स है, ना वाई है, ना जेड है, ना आई है, ना जे है, ना के है। तो इधर की साइड से ही तीन कंपोनेंट बनेंगे, तो हमने तीनों कंपोनेंट कंपेयर करते हुए कहा दिस, ये एक इक्वेशन, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, हो गई तीन इक्वेशंस। अब तीनों इक्वेशंस के बाद हमने कहा कि मान ले हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, वो ये होती है, u इज इक्वल टू, इसको मैं दिखाने के लिए एक मिनट आपको, वैसे मैंने ये खोल रखी थी यहाँ विंडो, ये ये इक्वेशन होती है। आपको ये दिख रहा है स्क्रीन मेरा, वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन टू पाई बाय लैम्डा एक्स माइनस वी टी, गूगल से खोल रखा है मैंने, नहीं दिख रहा होगा। नो मैम। अच्छा चलो, मैं एक मिनट शेयर दोबारा करती हूँ फिर, उसके लिए मुझे ना स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा उधर शेयर करना पड़ेगा। स्टॉप शेयरिंग और गूगल मीट, प्रेजेंट नाउ, एंटायर स्क्रीन शेयर। अब मैं ये खोल रही हूँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है आपको एंटायर स्क्रीन में, वाई एक्स टी इजिकल टू ए साइन टू पाई बाय लैम्डा, ये डायग्राम से बना हुआ वेव्स का। यस मैम। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर ये इक्वेशन है, ये वेव के लिए होती है, इसके कई रूप होते हैं, इसका ये रूप भी है, वाई एक्स टी इजिकल टू ए साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म इसी के हैं, हम ये वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं, वाई एक्स टी इजिकल टू ए साइन टू पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स माइनस बी टी। चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स हो, वेव की शक्ल यही है। ठीक है, तो वेव की शक्ल यही है, उसको सिर्फ समझने का तरीका है कि पार्टिकल किस तरफ चल रहे हैं। तो हम इसी फॉर्म को यूज कर रहे हैं नंबर 3 को। तो अब मैं फिर से, अब अपनी टैब पे आ जाते हैं इस पर। अब आपको मेरे नोट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर? यस मैम। ठीक है, तो यही फॉर्म हम यहाँ ले रहे हैं, u इज इक्वल टू ए साइन टू पाई बटा एल एक्स प्लस सी टी। एक्चुअली मतलब क्या है इसका, u तो है डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये एक वेव है, ये तो होता है उसका एम्पलीट्यूड ए, जितनी हाईएस्ट ऊंचाई है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये भी। और जो ये एक वेव है ना, ये एक वेव है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम एल रखा हुआ है हमने। वैसे इसका सिंबल लैम्डा होता है, लेकिन यहाँ एल है। एम्पलीट्यूड ए है, साइन है, 2 पाई बटा एल हो गया, अंदर एक्स है और सी टी है, सी वेलोसिटी है, टी टाइम है। तो किसी भी टी टाइम पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि वेव में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, मान लो पहले सेकंड में इतनी डिस्प्लेसमेंट है, दूसरे में इतनी है, तीसरे में ये है, चौथे सेकंड में कुछ और होगी, पांचवें में और, छठे में और, सेकंड सेकंड वेव तो चल रही है आगे, डिस्प्लेसमेंट बदलती जा रही है। तो टी टाइम, किसी टी टाइम पर आप अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो ये इक्वेशन होती है, एम्पलीट्यूड ए है, एल वेवलेंथ है, और u इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय एल एक्स प्लस सी टी। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे इस आर्टिकल में। तो हमने डिस्प्लेसमेंट का ही देखो अलग अलग रूप लेते हैं। जो वेव ऑफ डायलेशन डिस्टॉर्शन था, वहां u को कैसे लिया, टेंसर फॉर्म में, n के x के माइनस सी टी। यहाँ हम कैसे ले रहे हैं u को, a साइन 2 पाई बाय एल एक्स प्लस सी टी। क्योंकि हमें लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स का मामला है, तो हम एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ के टर्म्स में बात कर रहे हैं। जब हमने प्लेन वेव्स का पहला आर्टिकल किया, दूसरा आर्टिकल, तो हमने यू को किसी और रूप में लिया, तो यू का रूप बदलता जा रहा है हर बार। तो यू हो गया। अब हमने क्या किया, थीटा कहा, ये होता है। ठीक, तो अगर थीटा ये है, तो आपने करली यू बाय करली एक्स प्लस करली वी बाय करली ये वी बाय करली वाई प्लस करली डब्ल्यू बाय करली जेड। यू वन का नाम यू है, यू टू को वी कह दिया, और यू थ्री को डब्ल्यू कह दिया।
अब हम क्या कहते हैं, जब हमने ये इक्वेशन ली ना, u इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय एल इंटू एक्स प्लस सी टी, ये x की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, x प्लस सी टी, लेकिन y एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट जीरो, z एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट जीरो, v जीरो, w जीरो, u v w तीनों डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट हैं। u1 डिस्प्लेसमेंट है अलोंग x एक्सिस, u2 डिस्प्लेसमेंट है अलोंग y एक्सिस, u3 डिस्प्लेसमेंट है अलोंग z एक्सिस। तो मैं कह रही हूँ कि v जीरो है, w जीरो है, y और z एक्सिस की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और हम सिर्फ कहाँ डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, x एक्सिस की तरफ। देखो लिखा है which represents a harmonic wave of amplitude A, wavelength L and propagating along x-axis with speed c। किस तरफ चल रही है, x एक्सिस की तरफ, तो y और z की तरफ कोई मोशन नहीं है। हो गया यहाँ तक। अब हमने आगे क्या कहा, अब हमने कहा कि v और ये तो जीरो है, तो खत्म होगी ये कहानी, सिर्फ ये कर ली, u कर लिया, x लेना था, निकाल दिया। अब 5 और 6, देखो ये 6 नंबर है और ये 5 है, 5 में वो इक्वेशन है, ये 5 नंबर है और ये है आपकी 6 नंबर। तो 5 और 6 की सहायता से 2 नंबर क्या बन गई, 2 नंबर कौन सी थी, ये इक्वेशन एक्स वाली, इक्वेट करके एक्स की अलग कर दी थी, वाई की अलग, जेड की अलग, एक्स वाली में पुट कर दिया। तो जब एक्स वाली में पुट किया तो हमें ये मिला वेलोसिटी अल्फा। अल्फा वेलोसिटी आने का क्या मतलब है कि डायलेटेशनल वेव में जो पार्टिकल है उसकी डिस्प्लेसमेंट ठीक है अलोंग वेव। एक तो देखो वेलोसिटी आई ये सी, डायलेशन वेव की वेलोसिटी आई है। इन केस ऑफ डायलेशन वेव पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, हमने खुद ही कहा था एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, विच मीन्स पार्टिकल इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। वेव भी उस तरफ ली थी हमने इक्वेशन ही वही ली थी ना, हमने कहा था u इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय एल, यहाँ था x प्लस सी टी, शायद ऐसे ही था। तो यहाँ हमने क्या कहा, हमने और v और w जीरो लिए थे, इसका मतलब हम खुद ही कह रहे हैं x की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, और वेव तो भी x की तरफ जा रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसी डायलेटेशनल वेव की वेलोसिटी आ गई है। तो लॉन्गिट्यूडनल और डायलेशन वेव की वेलोसिटी सेम हो गई, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वो होती है जिसमें जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उसी तरफ वेव चलती है। ये तो हमने शुरू से ही मान लिया था v और w को जीरो करते ही। तो इसका मतलब है वेलोसिटी, ये आने का मतलब है डायलेशन वेव की वेलोसिटी और लॉन्गिट्यूडनल की सेम है, तो दोनों एक ही जैसी हो गई। अब हम अगली बात पे चलते हैं, इस बार हमने u को तो ले लिया जीरो और v को ले लिया a साइन 2 पाई बाय एल और x प्लस सी टी। v का मतलब y एक्सिस की तरफ, और w को भी जीरो, u और w तो जीरो, और v को ले लिया, v का मतलब हो गया कौन से एक्सिस की तरफ हो गया, y एक्सिस की तरफ। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, हेंस ये आपने कहा कि इक्वेशन 2 और 4, अब यहाँ तक आ गए, आप 7 तक आ गए कि v आपका ये है, v आने के बाद v मान लिया आपने, v के हिसाब से अब इक्वेशन चलोगे, तो आपने कहा कि मेरी ये इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई। क्यों, क्योंकि u को आपने जीरो मान लिया, w को जीरो मान लिया, और v में x है ही नहीं, v में कहीं x है ही नहीं, v में y है ही नहीं, करली v बटा करली y चाहिए, तो अपने आप ही वो भी जीरो, तो ये हिस्सा पूरा ही जीरो हो गया। ये जीरो होने के मतलब दो ही टर्म्स बची, उन दो टर्म्स में पुट करती है आपके पास नई वेलोसिटी आ गई। ये वेलोसिटी तो इरोटेशनल की होती थी, और हम शुरू से कह रहे हैं कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट ले ही रहे हैं, हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वाई की तरफ है, वी लिया हमने, यू को जीरो कह रहे हैं और डब्ल्यू को भी जीरो कह रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि वेव तो इधर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो ये ट्रांसवर्स होती है वेव, और ट्रांसवर्स की स्पीड कैसी आई, रूट म्यू ओवर रो, जो कि रोटेशनल वेव की होती है, तो इसका मतलब ट्रांसवर्स और रोटेशनल वेव्स की वेलोसिटी सेम आ गई। एक और केस लिया जिसमें यू और वी दोनों जीरो कर दिए, इस बार डब्ल्यू ले लिया कि ना एक्स की तरफ है ना वाई की तरफ है, जेड की तरफ है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, तो जब जेड की तरफ लिया तो भी वेलोसिटी सेम आई, तो वो भी क्या क्या कहलाई, ट्रांसवर्स वेव है और रोटेशनल के बराबर वेलोसिटी है। तो अब हमने कहा कि हमारा जो ये सारा काम है, हम क्या मान रहे हैं, हर बार एक अलग चीज मान रहे हैं। कुछ वेव्स का नाम हमने रोटेशनल वेव्स में दो तरह की आई हैं, एक रोटेशनल वेव आई जब जेड एक्सिस की तरफ वेलोसिटी थी, डिस्प्लेसमेंट थी, और एक में डिस्प्लेसमेंट किस तरफ थी, वाई एक्सिस की तरफ।
तो इनमें से एक को एसवी कहा और एक को एसएच कहा। एसवी और एसएच ये दोनों रोटेशनल वेव्स थी, और जो इस तरफ गई वो प्राइमरी वेव है, पी वेव, जो एक्स एक्सिस की तरफ थी, लॉन्गिट्यूडनल। और जो ये दोनों है ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी में दो हैं, एक एसवी है और एक एसएच है। तो प्राइमरी वेव तो पी वेव हो गई, और सेकेंडरी के दो नाम रखे, एक एसवी और एक एसएच। इस पे ज्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एसवी एसएच ये आपके पास सिस्मोलॉजी में बहुत आएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम डायलेशनल पी वेव्स हुए, और ये उसकी वेलोसिटी हुई। इरोटेशनल पी वेव्स के नाम क्या है? डायलेटेशनल, इरोटेशनल, लॉन्गिट्यूडनल। और दूसरी तरफ सेकेंडरी वेव्स कौन सी हैं? रोटेशनल, ट्रांसवर्स, इक्विवोल्यूमिनल। बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स मैंने आपको समझा दी हैं। आपका ये आर्टिकल यहाँ पूरा होता है। और अब आपकी कोई क्वेरी है तो वो लेते हैं।